नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक सवाल गूंज रहा है, क्या एक हिजाब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को हिला सकता है? जिस नीतीश कुमार को अब तक सुशासन का चेहरा कहा जाता रहा, जिस नीतीश कुमार की पहचान संतुलन, सेकुलर छवि और सोशल इंजीनियरिंग से जुड़ी रही, आज वही नीतीश कुमार देश भर में विवाद के केंद्र में है। 3 राज्यों में एफआईआर, मुस्लिम संगठनों का खुला विरोध, विपक्ष का सीधा हमला और सबसे अहम बीजेपी की खामोशी और भीतर ही भीतर चलती सियासी गणना। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिजाब हटाया गया या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब नीतीश कुमार एक राजनीतिक संकट में फंस चुके हैं और क्या इस संकट का फायदा उठाकर बीजेपी नीतीश को सेट करने की तैयारी में है। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाया। कैमरे सामने थे, तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर फैल गई और फिर शुरू हुआ सवालों का सिलसिला। किसी ने कहा यह असंवेदनशील व्यवहार है, किसी ने कहा यह महिला की गरिमा का अपमान है, तो किसी ने कहा यह महज एक सामान्य घटना थी जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। लेकिन राजनीति में इरादा नहीं, प्रभाव मायने रखता है और इस घटना का प्रभाव सीधे सीधे नीतीश कुमार की छवि पर पड़ा। हिजाब प्रकरण के बाद नीतीश कुमार के खिलाफ 3 अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आई। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो खुद कानून व्यवस्था के नाम पर राजनीति करते रहे हों। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस वास्तव में बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेगी या ये एफआईआर सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का जरिया है? कानून अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में एफआईआर का मतलब अक्सर संदेश देना होता है और संदेश साफ है कि नीतीश कुमार अब अछूते नहीं रहे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने सीधे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू के मंत्री जमा खान और एमएलसी खालिद अनवर के अंदर जरा भी गैरत है तो उन्हें जेडीयू छोड़कर मुस्लिम बहन का साथ देना चाहिए। यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये एक राजनीतिक चेतावनी है। मतलब साफ है, अगर मुस्लिम समाज में यह संदेश गया कि नीतीश कुमार उनकी आस्था और सम्मान के साथ खड़े नहीं है, तो जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत दरक सकती है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने तो आगे बढ़कर बात कह दी। उन्होंने कहा कि यह आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार की हेल्थ पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। राजनीति में जब कोई नेता दूसरे नेता की स्वास्थ्य स्थिति पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ नैतिक का नहीं रहा, ये अब नेतृत्व की क्षमता और वैधता तक पहुंच चुका है। उस पूरे विवाद में जीतन राम मांझी और गिरिराज सिंह के बयान भी अहम है। मांझी ने कहा कि संभव है ये एक्सीडेंटली हुआ हो, बेटी समझकर किया गया हो। मतलब मांझी ने नरमी दिखाई, लेकिन पूरी तरह क्लीन चिट भी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गिरिराज सिंह ने पूरी ताकत से बचाव किया। उन्होंने कहा कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है, कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। यह बयान बताता है कि बीजेपी के भीतर भी इस मुद्दे पर एक रूपता नहीं है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि बीजेपी ने अब तक कोई आधिकारिक हमला नहीं किया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई मांग, ना कोई सीधा बयान। लेकिन राजनीति में चुप्पी सबसे बड़ा हथियार होती है। बीजेपी इस वक्त नीतीश कुमार को बचा भी नहीं रही और गिरा भी नहीं रही, बस इंतजार कर रही है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिहार के गृह विभाग की कमान संभाले सम्राट चौधरी के हाथ में है वही सम्राट चौधरी जो बुलडोजर एक्शन, पुलिस सुधार और सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। अगर एफआईआर है, अगर शिकायतें हैं, अगर दबाव है, तो क्या सम्राट चौधरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे या फिर मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को एक सुरक्षा कवच मिलेगा? यही से सत्ता के भीतर की राजनीति शुरू होती है। हिजाब प्रकरण के बाद अब नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई। कहा गया कि धमकियां मिली है, लेकिन राजनीति में सुरक्षा बढ़ना कभी कभी कमजोरी का संकेत भी होता है। अब चुनिंदा लोग ही नीतीश कुमार के करीब जा पाएंगे। मतलब एक और दूरी, एक और घेरा। ये मामला अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार संगठनों की नजर। दुनिया पूछ रही है क्या भारत में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है? और इस सवाल के केंद्र में एक नाम है नीतीश कुमार। अगर नुकसान की बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान तो नीतीश कुमार की सेकुलर छवि को हुआ है। अगर फायदा देखें तो बीजेपी बिना बोले एक मजबूत पोजीशन में आ गई है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया, एआईएमआईएम को भी मौका मिल गया, जेडीयू बचाव में आ गई है। अब सवाल ये है, क्या ये विवाद
नीतीश कुमार के लिए एक अस्थायी झटका है या फिर स्थायी झटका? क्या सम्राट चौधरी कानून के रास्ते चलेंगे या सियासत के? क्या बीजेपी नीतीश को धीरे धीरे साइडलाइन करने की रणनीति पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक हिजाब बिहार की सत्ता का संतुलन बदल देगा? राजनीति में छोटी सी चूक कभी कभी पूरा खेल पलट देती है। देखते रहिए, क्योंकि बिहार की राजनीति अब बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।